सारे बच्चे खुश हैं। क्यों खुश हैं? कि नया सेशन 2024 और 25 स्टार्ट हो चुका है। हर एक बच्चा न्यू क्लास में जाके खुश है, क्योंकि यार जो 8th में है वो 9th में आ गए, 9th वाले 10th में आ जाएंगे, 10th वाले 11th में आ जाएंगे, 11th वाले 12th में आ जाएंगे, जो 12th वाले ग्रेजुएशन में आएंगे। तो दिमाग में एक ही बात आता है कि यार मेरा दोस्त तो टॉप बन गया, हमारा स्टूडेंट दोस्त तो टॉपर है इस स्कूल का, मेरा दोस्त तो इस इंस्टीट्यूट का टॉपर है। इट मीन्स दिमाग में एक ही बात आता है कि मेरा दोस्त तो टॉपर तो है, कैसे टॉपर बना है। तो इन सभी बातों को मैं बताने के लिए मैं मनीष कुमार अपने चैनल वाईके स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम एंड सत श्री अकाल। तो दोस्त आपको मैं बता दूं कि स्टूडेंट दो तरह होते हैं, एक एवरेज स्टूडेंट, एक टॉपर स्टूडेंट। यह हमने ऐसे नहीं बताया, हमने मार्केट को एनालिसिस किया है, बच्चों से हमने बात किया है। बात करने के बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकाला है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में सबसे पहली बात आप लोग के दिमाग में एक ही दो तीन बातें आते हैं। दो तीन बातें क्या क्या आता है सबसे पहले, सबसे पहला पॉइंट आता है कि टॉपर्स पढ़ते नहीं है क्या। दिमाग में बात एक आता है, टॉपर पढ़ते नहीं है क्या। हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि जो टॉपर स्टूडेंट होता है ना, क्लास में भी हाथ पैर चलाते रहते हैं, एंजॉय करते हैं, मजे लेते हैं, उनको पढ़ते हुए हम लोग कभी नहीं देखते। नहीं, ऐसी बात नहीं, वो पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। सेकंड पॉइंट आता है, टॉपर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं क्या। टॉपर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं क्या, सेकंड केस। थर्ड केस, टॉपर सब कैसे याद करते हैं। दिमाग में बात आता है, वो हम तो उसे देखते भी नहीं पढ़ते यार, फिर भी तो क्लास में टॉप मार जाता है। इसके पीछे कुछ लॉजिक है, कुछ कॉन्सेप्ट है। तो इन सब के बारे में मैं बताऊंगा। दिमाग में बात आता है कि ये इतना नहीं करने के बाद भी वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन जाता, स्कूल टॉपर बन जाता, यूनिवर्सिटी टॉपर कैसे बन जाता। इनके लिए हम लोग नॉर्मली देखते हैं, टाइम टेबल की बात करते हैं। हम लोग एक ख्वाबी पुलाव पकाते हैं टाइम टेबल से रिलेटेड। ख्वाबी पुलाव पकाने में हम सोचते हैं टाइम टेबल से, अरे यार सुबह 7 बजे उठूंगा, 7 नाश्ता और 2 तक काम कर लूंगा, फिर स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, रात को पढ़ लूंगा, ट्यूशन चले जाऊंगा। ऐसे पढ़ाई करने से आप टॉपर नहीं बन सकते हो। जो टॉपर बनना है और नॉर्मल लाइफ में जो स्टूडेंट टाइम टेबल यूज करता है, मैं दोनों में फर्क बताऊंगा। हम लोग देखते हैं टाइम टेबल। वेक अप 7 AM, स्कूल टाइमिंग 8 AM to 2 PM, then after lunch timing 2 PM to 3:30 PM, tuition timing 3:30 PM to 5:30 PM, फ्री टाइमिंग आपका है 5:30 PM to 7:30 PM, स्टडी का टाइमिंग है आपका 7:30 PM to 9:30 PM, डिनर टाइमिंग है 9:30 PM to 10 PM, होमवर्क का टाइमिंग है 10 PM to 11 PM। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। कितने बजे? 11 PM। लेकिन बात यही नहीं उठता है, दिमाग बात आता होगा ये टाइमिंग तो बहुत बन रहा है, सारे टॉपर्स ऐसे ही यूज करते होंगे टाइमिंग, इतने ही मेहनत करते होंगे। नहीं, ये सारा का सारा तरीका गलत है। अब जिंदगी में टॉपर नहीं बन सकते हो, जिंदगी में टॉपर नहीं बन सकते हो। टॉपर बनना तो दूर, एक एवरेज स्टूडेंट भी नहीं बन सकते हो। तो टॉपर बनने के लिए आपको सोच समझ के एक प्लान करना पड़ता है। आपने टाइमिंग क्या लिखा है यहाँ पे देख लीजिए, स्टडी टाइमिंग 7:30 PM to 9:30 PM। कल घर में शादी होगा, चाचा का, ताऊ का, भाई का, बहन का, मौसी की बहन का, फूफी बहन का, घर में बर्थडे है, क्या सेलिब्रेट नहीं करोगे? तो क्या टाइम टेबल आपका ये काम करेगा? नहीं। यदि मान लो आज छोड़ दिया, 2 दिन यूज किया, 3 दिन आप इस टाइम टेबल पढ़ोगे, 4 दिन करोगे, 5 दिन करोगे, 10 दिन करोगे, लेकिन कंटिन्यूटी आपकी टूट जाएगी। इस टाइम टेबल आपका सक्सेस नहीं बना सकता, टॉपर नहीं बना सकता। टॉपर बनने के लिए हमारे साथ जो नया टाइम टेबल बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको मैं टाइम टेबल अपना बताता हूं, देन आपको बताऊंगा कि स्टडी का टाइम क्या है। कुछ लोग रात में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग सुबह में पढ़ना पसंद करते हैं।
ऐसी बात है ना, किसी घर में दिन में दिक्कत होता है कि वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं और रात में पढ़ते हैं। जो बच्चे रात में पढ़ते हैं सोचते हैं यार घर में दिक्कत है, सोने की दिक्कत है, वो दिन में स्टडी करते हैं, सुबह स्टडी करते हैं। तो इट मीन्स स्टडी करने का टाइमिंग क्या है, उन सब के साथ में आपको लेके चलता हूं। देखिए, दिमाग में हमेशा एक ही बात आता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि कब पढ़ो यार, सुबह पढ़ो, दिन में पढ़ो या रात को पढ़ो। तो दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं। इसी चीज को मैं दूर करने के लिए आपके सामने देखो दोस्त, पढ़ने का दो टाइम होता है, मॉर्निंग एंड नाइट। इट मीन्स स्कूल से पहले और स्कूल के बाद। क्या था? स्कूल से पहले और स्कूल के बाद। तो स्कूल से पहले और स्कूल की बाद टाइमिंग दो पार्ट होते हैं, प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव टाइमिंग। प्रोडक्टिव टाइमिंग मॉर्निंग में भी हो सकता है और दिन के अंदर भी हो सकता है। मॉर्निंग में जो फर्स्ट आवर जो होता है ना, बिल्कुल फोकस होता है दिमाग, बिल्कुल फोकस कांस्टेंट होता है, कहीं भी भटकेगा नहीं बुरी आत्मा की तरह, बिल्कुल फिक्स रहेगा। आप जो पढ़ोगे एक बार में याद हो जाएगा। इट मीन्स उस टाइम पे जो आपका सबसे हार्ड सब्जेक्ट है, मैथ्स लग रहा है ना, कोई बात नहीं, पहले मैथ्स करो। साइंस लग रहा है, कोई बात नहीं, पहले आप साइंस कर लो। कोई आपको एसएसटी डिफिकल्ट लगता है तो एसएसटी कर लो। जो कॉमर्स वाले बच्चे उनको लगता है कि अकाउंट बहुत डिफिकल्ट है, पहले अकाउंट्स कर लो। यदि मैथ्स डिफिकल्ट लगता है, पहले मैथ्स कर लो। इट मीन्स जो फर्स्ट आवर होता है प्रोडक्टिव टाइम, वो हमेशा क्या होता है, हार्ड सब्जेक्ट को लेकर चलना चाहिए, जिससे आपको लर्न करने में, सॉल्व करने में क्वेश्चन कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अनप्रोडक्टिव टाइम में दो चीज आती है, आप होमवर्क भी कर सकते हो या रिवीजन वर्क भी कर सकते हो। अनप्रोडक्टिव टाइम का मतलब होता है जो फर्स्ट 1.5 आवर या 1 आवर के बाद जो टाइम होता है ना, उसमें उबासी आता है, ऐसे उस तरह सो जाता हूं यार, नहीं। इसमें जो आपका रिवीजन वर्क करना है, स्कूल का होमवर्क करना है, या कॉलेज का होमवर्क करना है, या ट्यूशन का होमवर्क करना है, उन सबको अनप्रोडक्टिव टाइमिंग के अंदर करना है, जिसमें आप आलस करते हैं, आलसी महसूस करते हैं, या सोच तो नहीं आता सुनने, ऐसे सोना नहीं है। हमने क्या कहा? सोना नहीं है। उस टाइम को यूज करना है किस रूप में? एज ए रिवीजन वर्क, एज ए ट्यूशन वर्क, एज ए होमवर्क, लर्निंग एक्सेट्रा। देन आफ्टर आपका जो टाइम होता है, जो टेबल है बनाया है, तो ध्यान रखना है कि आपको दोस्त अपने पढ़ाई के लिए फोकस करना मात्र 3 घंटे। 3 घंटे सुबह का ले लो या 3 घंटे शाम का ले लो। मैं गारंटी लेता हूं कि यदि आप टॉपर नहीं बने दोस्त, जो मर्जी बोल देना, मैं खुला चैलेंज करता हूं, चाहे कोई भी कोर्स हो, कोई भी सिलेबस हो, कोई क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, बीकॉम हो, एमकॉम हो, हर एक के लिए 3 घंटा सुबह या 3 घंटा शाम। आपको 3 घंटा आपको देना पड़ेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा। आप सोचते हो ना, टॉपर के पास दिमाग बहुत होता है, ब्रेन पावर बहुत होता है। आप सोचते होगे कि ऐसी कोई बात नहीं है। खुद से ज्यादा खुद भरोसा करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट करना पड़ेगा कि नहीं, मैं 3 घंटा पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, चाहे आग लग जाए, बारिश हो जाए, तूफान हो जाए, घर में शादी हो, विवाह हो, मुंडन हो, कुछ भी हो, आपको 3 घंटा देना है तो देना पड़ेगा, तभी आप टॉपर बन सकते हो। नेक्स्ट बात आती है कि मेमोरी पावर। नहीं दोस्त, टॉपर का मेमोरी पावर कोई हाई नहीं होता, सबका मेमोरी पावर एक ही होता है, सबका कैचिंग पावर एक ही होता है। बस फर्क क्या है कि टॉपर स्टूडेंट रेगुलर बेस पे, कांस्टेंट बेस पे काम करता है, इसलिए वो टॉपर बनता है। आपको भी टॉपर बनना है तो रेगुलर बेस पे स्टडी करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। जो टाइम टेबल सुबह का हमने बोला 3 घंटा ले लो या शाम का 3 घंटा ले लो, आपको टॉपर बना के दिखाएगा। कि यदि टॉपर दोस्त, मेरी खुला चैलेंज करता हूं ना, टॉपर मुझे बोलना, आप कमेंट कर देना जी सर मैं टॉपर नहीं बन पा रहा। नेक्स्ट बात करते हैं, कभी सोचा नहीं था, वो तो सुते मैं कभी सोचा नहीं था टॉपर बनना, ऐसा है ना, तो आप टॉपर बन गए ना। तो इट मीन्स आपको जो मैंने टाइम टेबल बता रहा हो, क्या का सुबह के 3 घंटे और शाम के 3 घंटे, आप पे डिपेंड करता है कि सुबह के 3 घंटे ले सकते हो या शाम के 3 घंटे
लेके चलते हो आप पे डिपेंड करता है। यदि सुबह में कोई दिक्कत हो तो शाम को ले लो टाइम, यार टाइम तो है ही। यदि शाम को दिक्कत है तो सुबह में पढ़ लो, क्या दिक्कत है? कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक रूल बनाना पड़ेगा। जैसे रूल क्या है, बड़े बड़े शहरों में देखा होगा ना, जो गाड़ियां होती हैं हमेशा लेफ्ट से ही चलती हैं, इंसान हमेशा लेफ्ट से ही चलता है। जैसे अकाउंट्स के अंदर रूल्स होता है ना, डेबिट एंड क्रेडिट का, तो रूल बनाना पड़ेगा अपने आप को, रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जब रूल से आप भटक जाओगे तो आप टॉपर नहीं बन सकते हो। तो टॉपर बनने के लिए आपको सबसे पहले रूल को फॉलो करना पड़ेगा। मींस आपने सोचा कि सुबह 4 बजे जगूंगा तो जगूंगा, 4 से 7 पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, स्कूल जाना है सुबह 7 से लेकर 2 बजे के बीच में, सुबह 7 बजे स्कूल जाना है तो जाना पड़ेगा, ट्यूशन जाना है शाम को तो ट्यूशन जाना पड़ेगा, छुट्टियां नहीं करनी पड़ेगी। यदि आपने टाइम टेबल फॉलो करना छोड़ दोगे तो आपकी जो ख्वाब है ना, धरी की धरी रह जाएगी। तो आपको कभी ध्यान रखना हमेशा कि कभी अपने रूल्स रेगुलेशन को छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो दोस्त, हमने आपको टाइम टेबल सारा बताया। मींस आप टाइम, मैं बोलूंगा सुबह 4 से 5 मिनट तक पढ़ लोगे, नहीं पढ़ोगे ना। मैं बोलूंगा दोपहर को 2 से 3 पढ़ लो, तो पढ़ लोगे, नहीं पढ़ोगे ना। शाम को बोलूंगा 7 से 8 पढ़ लोगे, तो पढ़ लोगे नहीं। आपको खुद को लगे सेटिस्फाइड हो कि मैं अपने आप में लगे कि मैं इस टाइम पे टाइम दे सकता हूं, तो टाइम उसी टाइम को चूज करना। हमारे बोलने से टाइम चूज नहीं करना, लेकिन 3 घंटा सुबह और 3 घंटा शाम लेके चलना ही पड़ेगा, नहीं तो काम चलने वाला दोस्त नहीं है। तो मैंने एक ही बात, जो टाइम टेबल आपका खुद का रहेगा, सुबह के 3 घंटे और या शाम के 3 घंटे, वो 3 घंटे आप पे डिपेंड करता है कि आप 3 घंटे सुबह में कैसे निकालते हो या शाम में 3 घंटे आप कैसे पढ़ते हो, वो आप पे डिपेंड करता है सुबह का टाइम लोगे या। वॉच माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।